हेलो, वेलकम ऑल। कई लोग कहते हैं कि लाइफ में बड़े बिजी रहने लगे हम लोग, टाइम ही नहीं होता, बात किससे करें, कैसे करें, कब करें। और इतने बिजी चलते हैं कि किसी का फ़ोन भी आता है तो हम लोग कहते हैं यार अभी बिजी हैं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। और किसी सेल्स गाय का आ जाए तो कि अभी मैं बिज़ी हूँ, आप कल बात करना, परसों बात करना। इस तरीके के लोग बिहेव करने लगे हैं अब आजकल कि वो ये कह के बचना चाहते हैं कि टाइम ही नहीं है, बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा। और ओरिजिनलिटी में तो वो एक्चुअली बिज़ी नहीं है, वो अपने आप को थोड़ा सा पीछे करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना बचेंगे, जितनी चीज़ों को नहीं इन्वॉल्व करेंगे अपनी लाइफ में, उतना ईज हमको फील होने लगेगा। क्योंकि वो इफ़ दे आर नॉट गुड लिसनर, अगर वो किसी को नहीं सुनेंगे तो वो समझ लीजिए वो उनका भी कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि किसी को सुनने से हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में दिक्कतें ना आए, लेकिन ना सुनने से आपको ये दिक्कत तो आ सकती है, कोई अच्छी चीज़ आप मिस कर सकते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि हर नॉलेजेबल पर्सन जो है कि वो पूरा है, उसको सब आता है। इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको सब कुछ पूरा आता है, और जिसको कम आता है तो उसको भी पूरा आता है, ये मान के चलिए। क्योंकि जिसको नहीं पता तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन है कि उसको पता ही नहीं है तो कैसे बताएगा। और जिसको आता है तो वो कहता है मेरी कोई लर्निंग की सीमा नहीं है, मैं और भी कुछ सीखना चाहता हूँ। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम इतने बिजी और इतने इन्वॉल्व और इतने टाइट कैसे हो गए, जो हमको अपने पूरे डे टाइम में हमको इतना भी समय नहीं मिलता कि हम किसी को इतनी अच्छी तरह बोल सके कि हाँ मेरे पे 5 मिनट्स हैं आपके लिए, मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, आप बोलिए। एटलीस्ट आप किसी को 5 मिनट दे तो सकते हैं, 2 मिनट दे सकते हैं, उसकी सुन सकते हैं। ठीक है, आपको नहीं लेना किसी से कोई प्रोडक्ट या उसका सेल पिच नहीं सुनना तो मत सुनिए, बट 1-2 मिनट आप उसे सुन तो सकते हैं। हो सकता है वो कुछ आपको ऐसी चीज़ बता दे बातें बातों में, आज नहीं तो आप कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद आपको लगे कि उसने कुछ ऐसा बताया था शायद मेरे कुछ काम आ सके, तो सुन भी सकते हैं आप। ऐसा नहीं, आपको पता है बहुत से लोग कहते हैं कि यार कुछ नहीं, तो एक ही बात है उनकी, तो यही करना है उनको, इसलिए फ़ोन आया है, कितना ध्यान दें, अपने पे दें, उस पर दें। तो आप अपने पे भी तो नहीं दे रहे हो। जो लोग अगर अपने पे दे रहे होते तो फिर बहुत से लोग कहते हैं हम बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते हैं, हम पेरेंट्स को भी नहीं दे पाते हैं, हम ये भी नहीं कर पाते हैं, हमारा ये सब पेंडिंग है, हमारा वो सब पेंडिंग है। तो वो आप किसी भी अल्टीमेटली किसी भी कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं रहे हैं आप, क्योंकि आप खुद ही अपने आप को इतना निराश दिखा रहे हैं कि आप बिजी हैं, बिजी हैं, बिजी है। तो लाइफ भी वैसी ही हो गई आपकी, वो वाइब्रेशंस आपकी लाइफ को मिलने शुरू हो गए कि आप जैसे हो, आप परेशान हो तो परेशान ही रहोगे, आप खुश हो तो खुश ही रहोगे। तो उसी तरीके से लाइफ वर्क करती है कि जिस तरीके का आप रिएक्ट करते हो तो रिएक्शन भी वैसे ही आपको मिलता है। तो आपको लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी को भी ये बोलना नहीं चाहिए कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं परेशान कौन नहीं है लाइफ में? कोई भी ऐसा इंसान है जिससे आप बात करोगे बोलेगा मैं परेशान नहीं हूँ? 98% लोग अपने आप को परेशान ही बताते हैं। 2% लोग हैं जो कहते हैं नहीं यार ठीक है। कुछ लोग तो कहते हैं कट रही है, कुछ लोग तो कहते हैं चल रही है, कुछ लोग कहते हैं आशीर्वाद है आपका। अगर इन सब बातों से ही सब होने लगे तो पता नहीं क्या हो जाए। कुछ ज्ञानी विद्वान ऐसे हैं कि वो बताते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आपके साथ वो हो सकता है। तो अगर वो लोग भी इतने अच्छी प्रिडिक्शन दे सकते थे या दे सकते हैं, पास्ट बताना तो इजी है, प्रेजेंट का पता नहीं, और फ्यूचर वो प्रिडिक्ट कर नहीं सकते क्योंकि फ्यूचर किसी को पता ही नहीं है। तो लोग इन चीज़ों में भी विश्वास रखते हैं। इनफैक्ट हम भी पजल हो जाते हैं, कोई हमारे सामने भी इस तरीके का चीज़ें लाते हैं तो हम भी सोचते हैं कि यार पता नहीं, हो सकता है कुछ हेल्प मिल जाए। तो सुनना ज़रूरी है। तो पार्ट वहीं आ गया कि आपको किसी का सुनना ज़रूरी है। अल्टीमेटली डिसीजन आपको लेना खुद से है, लेकिन अच्छा बुरे का जो आप पे एक तरीके से कंप्यूटर है, भगवान ने जो दिमाग दिया है,
उसको तो आप अप्लाई कर सकते हैं ना। आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर है समझना कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी के कहने से थोड़ी किसी को हर्ट कर दोगे, किसी को कहने से थोड़ी किसी को कुछ कह दोगे आप। तो ये सब तो आपके ऊपर है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में नहीं समझते। तो हमें इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प भी मिलती है लाइफ में, क्योंकि जो लोग अपने आप में खुद निराश रहते हैं वो दूसरे को खुश नहीं रख सकते, और जो खुश रहता है वो निराश वाले को कम से कम एक स्माइल तो खुशी की दे सकता है ना। तो एटलीस्ट ये सोच के खुश रहो कि हम कुछ नहीं तो सामने वाले को, अपने आप को इतना स्माइलिंग फेस बना के दिखा रहे हैं कि वो एटलीस्ट आपको देख के रिस्पॉन्स तो करे। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी है जो लाइफ में लोग याद नहीं रखते हैं। बिजी कुछ नहीं है, और ना ऐसा है कि टाइम नहीं है। ये सिर्फ सारी चीज़ें हमारी थिंकिंग पर डिपेंड है कि कैसा एक्शन लेना है और कैसा उसका रिएक्शन है। ये कहना बेकार है, ऐसा नहीं और वैसा नहीं, क्योंकि जो जिस तरीके की भी आप चीज़ें डेली सोचते हैं या करते हैं, तो वही चीज़ आप समझिए कि आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा। उसका ग्राफ जो है उसी तरीके से वर्क करता है। क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि मैं आज ऑफिस में जाऊंगा और कुछ मेरे साथ होगा, बॉस मुझे बोलेगा, तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, क्योंकि आप रोज जाए उसी इंटेंशन से रहे हो तो वो एक दिन बोलने ही लगेगा। ऐसी घर में है, घर में भी आप उसी तरीके से अगर आओगे तो 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5वें दिन भी कोई ना कोई आपको कुछ बोलने लगेगा। तो आपको ये मान के चलना है कि बोलेगा तो वो अल्टीमेटली जिसको बोलना है वो बोलेगा ही, बट आपको अपने अंदर एक पेशेंस और ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको जो नेगेटिविटी है, जो ये नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, ये आपको नहीं फैलाने हैं। जैसे जैसे वाइब्रेशंस निकलते हैं वो वैसे वैसे रिएक्शन करते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो हम लोगों को समझना चाहिए। तो लाइफ में अब आगे से कभी भी किसी को इस तरीके का मैसेज नहीं दीजिएगा कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे टाइम नहीं है, परेशान हूँ। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू।